माइक्रो इनकैप्सुलेशन बेसिकली कोटिंग है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स की, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की या फिर गैस बबल्स की विद इन द फिल्म कोटिंग या फिर कोई भी शेल मटेरियल। जो पार्टिकल्स जिनको हम माइक्रो कैप्सूल कर रहे होते हैं उनके डायमीटर रेंज कर रहा होता है 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक। वो पार्टिकल्स जो 1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उन्हें नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, और वो पार्टिकल्स जो 1000 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं उनको माइक्रो ग्रैन्यूल्स या फिर माइक्रो कैप्सूल्स बोलते हैं। फंडामेंटल कंसिडरेशंस जो है वो नेचर क्या होती है कोर मटेरियल की, कोटिंग मटेरियल की, इसके अलावा स्टेबिलिटी, रिलीज करेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड क्या है, इसके अलावा कोर मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कोटिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करें, उसकी स्टेबलाइजेशन, रिलीज करेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसके अलावा माइक्रो इनकैप्सुलेशन के रीजंस ये हैं कि सस्टेन और प्रोलॉन्ग रिलीज़ में ये हेल्प करता है टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करने में, और पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जीआई टॉक्सिसिटी रिड्यूस करता है और इरिटेशन भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा प्रोसेस जो हैं वो 4 तरह के प्रोसेस हैं: कोसर्वेशन, लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्मिंग, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, सोल जेल इनकैप्सुलेशन। Co-servation process can be defined as the separation of a macromolecular solution into two immiscible phases, a dense co-servate phase and a dilute equilibrium one. There are 3 major steps in co-servation process: formation of 3 immiscible chemical phases, which are liquid manufacturing phase, core material and coating material, which are separated out. Second step is deposition of coating, in which the coating material surrounds the core material. Rigidization of coating, the third steps, require 3 processes, either thermal, cross-linking or dissolution technique, which harden the coating material around the core material, forming a membrane, which encapsulates our excipients. This diagram shows how the co-servation technique is divided into 2 processes: simple co-servation or complex co-servation. Simple co-servation is in which only one polymer is required, while in complex co-servation 2 polymers are required, which harden around the core material. Liquid droplet forming process. There are 3 steps required. Firstly, formation of organic polymeric phase, in which active ingredients and volatile organic solvents containing polymers are added. Secondly, addition of aqueous phase takes place, which changes the phase into oil and water emulsion. When temperature is increased, then solvent evaporation takes place and precipitation of polymers takes place. Finally, when the solvent is fully evaporated and the phase is extracted, then recovery of polymeric microparticles takes place. This is again Sayyida Maria Asim continuing with the topic of interfacial polymerization. Basically ये टेक्निक है 2 मोनोमर्स के बीच में पॉलीमराइजेशन टेक्निक को इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एक पार्टिकल ऑयल सोल्यूबल होगा, एक पार्टिकल वाटर सोल्यूबल होगा, उनके बीच में पॉलीमराइजेशन की फॉर्मेशन होगी, और दोनों पॉलीमराइजेशन की फॉर्मेशन जो है वो इंटरफेस के ऊपर इमिसिबल सब्सटेंसेस की इंटरफेस के ऊपर होगी। इसको बोलेंगे इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। ये जो टेक्निक है ये हमारे पास लिक्विड्स की इनकैप्सुलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती है रादर देन सॉलिड्स। इसके अलावा जो सेकेंड लास्ट मेथड है हमारे पास, मेरा सेकेंड और वैसे लास्ट मेथड जो है वो सोल जेल इनकैप्सुलेशन है। सोल जेल इनकैप्सुलेशन में बेसिकली स्फेरिकल शेल होता है जो बना हुआ होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, उसके अंदर कंपोनेंट्स ट्रैप हुए हुए होते हैं, और ये ऑयल एंड वाटर इमल्जन के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। ऑयल एंड वाटर इमल्जन उस तरह की इमल्जन जिनके अंदर एक्टिव मटेरियल सॉल्युबलाइज हुआ है सिलिकॉन फेजेस के अंदर, जैसे कि TEOS टेट्रा थॉक्सीसिलेन, टेट्रामेथॉक्सीसिलेन। इस तरह से इन सोल जेल इनकैप्सुलेशन की हाइड्रोलिसिस होती है, सिलिकॉन ड्रॉपलेट्स की हाइड्रोलिसिस होती है, कंडेंसेशन होती है, हाइड्रोलाइज स्पीशी जो है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करती हैं और हार्ड सिलिका शेल बनाती हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास माइक्रो इनकैप्सुलेशन के अंदर इंक्लूड होता है। Microencapsulation can be done by many methods, which include particle size determination. Particle size is determined by laser particle size distribution analyzer or microscopic method. Microscopic methods include 3 types of microscopy, which is light scanning and confocal, in which we will determine the structure and shape of microcapsules. Now we will discuss about electron spectroscopy or chemical analysis, in which we will determine surface composition of coating microspheres. Now we will discuss about FTIR, which is attenuated total reflectance. It is a method that
introduces light onto the sample in order to acquire structure and composition information. Now we will determine the density, mainly bulk density, which is measured by the formula weight of sample in gram divided by final volume after tapping, which can be measured by using a multi-volume sinometer. वैल्यूएशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स में मेरे पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपके पास डेंसिटी डिटर्मिनेशन. डेंसिटी डिटर्मिनेशन हम लोग इसलिए करते हैं टू फाइंड द पोरोसिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड सैंपल्स. इसके लिए हम लोग बल्क डेंसिटी को यूज़ करते हैं. बल्क डेंसिटी हमको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल्स लेते हैं इन ग्राम्स और फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं आफ्टर द टैपिंग. उसके बाद परसेंटेज यील्ड आते हैं. परसेंटेज यील्ड जो है हम लोग टोटल परसेंटेज यील्ड यानी कि हमारे जो ड्रग का जो टोटल परसेंटेज है वो मालूम करने के लिए परसेंटेज यील्ड निकाल दें बाय द गिवन फार्मूला. उसके अलावा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है हमारे पास. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में हम लोग बेसिकली पीएच को फाइंड कर रहे होते हैं और बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये हमारे पास इक्विपमेंट होता है पीएच को फाइंड करने के लिए. उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ ड्रग कंटेंट. एस्टिमेशन ऑफ ड्रग कंटेंट हम लोग सेफोटेक्सामाइन सोडियम ड्रग के थ्रू करते हैं बाय द यूज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड. इसमें हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के थ्रू सेफोटेक्सामाइन सोडियम को एज ए स्टैंडर्ड ले लेते हैं. और ये हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो सेफोटेक्सामाइन सोडियम है वो हमारे प्रोसेस को एक लिनियरिटी और एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है. उसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे कि हमारे पास इन विट्रो स्टडीज़ हैं. इसमें हम लोग डिफरेंट हमारे जो भी ड्रग कंटेंट्स हैं उनकी इन विट्रो स्टडीज़ करते हैं कि उसके अंदर हम लोग डिसोल्यूशन अपैरेटस वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं. उसका तो कितने टाइम में डिसोल्यूट हो रही होती है उसके और डिफरेंट अदर टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग इवैल्यूएशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं. दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. मॉर्फोलॉजी की 3 टाइप्स को हमने क्लासिफाई किया है. नंबर 1 मोनोन्यूक्लियर, नंबर 2 पॉलीन्यूक्लियर, नंबर 3 मैट्रिक्स. मॉर्फोलॉजी और माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. नंबर 1 कोर मटेरियल के ऊपर, नंबर 2 डिपोजिशन ऑफ द सेल. सबसे पहले मोनोन्यूक्लियर में हमारे पास शेल प्रेजेंट होते हैं कोर के अराउंड. नंबर 2 पॉलीन्यूक्लियर में हमारे पास मैनी कोर्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो शेल के अंदर इंक्लोज हुई भी होती हैं. नंबर 3 मैट्रिक्स में कोर मटेरियल जो है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है इन द शेल मटेरियल. कोर मटेरियल शेल मटेरियल के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मैट्रिक्स में. देन इन एडिशन टू ऑल दीज बेसिक मॉर्फोलॉजीज, माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो है वो मोनोन्यूक्लियर भी हो सकती है विद मल्टीपल शेल इसमें प्रेजेंट होंगे और उसके अलावा ये क्लस्टर फॉर्म करेंगे माइक्रो एनकैप्सूल का.